अटेंशन प्लीज। चलिए आप लोगों को जो है ना, आज आप लोगों को टॉपर वेरिफिकेशन संबंधी बात बताएंगे क्लास 12th के। और बिहार बोर्ड ऑफिस द्वारा जो कॉल आया है कुछ बच्चे का, और कुछ बच्चे का आएंगे भी, तो उससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर बात करें टॉपर वेरिफिकेशन 2025, और ये क्लास 12th के लिए है। पहले बता दें कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार बोर्ड ऑफिस द्वारा कॉल 19 मार्च और 20 मार्च को आएगा, यानी 19 मार्च को आ चुका है, 20 मार्च को आएगा और 21 मार्च को आ सकता है। अगर कुछ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाए तब आ सकता है 21 मार्च को, लेकिन उम्मीद कम। हर साल की भांति 2 दिन में ही कॉल आता है, 2 दिन तक कॉल आता है। इस साल भी रखा जाए कि 2 दिन तक कॉल आएगा, 19 मार्च और 20 मार्च। 21 को आने की संभावना कम है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखने वाली एक और बात है कि इसमें जो है 21 मार्च को आ सकता है, उतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले क्या बात है इसमें जानिए कि आप लोग को जो है 21 मार्च को बुलाया है बहुत को। अधिकतर छात्र को 22 मार्च बोला गया है। अगर इस दोनों में से नहीं हो पाया पूरा, 23 मार्च को भी टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य हो सकता है। यानी 23 मार्च को पूरी तरह से निपटाया जा सकता है टॉपर वेरिफिकेशन। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ जाए तो संभावनाएं कम है, ऐसा 24 मार्च तक भी हो सकता है। अब बात किया जाए कि इसमें ज्यादातर संभावना है कि इसी 2 दिन में आपका टॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर कुछ बच जाता है तो 23 मार्च तक जाएगा, 24 मार्च की संभावना कम है। सबसे पहले ये बात होगी। अब आता है टॉपर वेरिफिकेशन में प्रश्न क्या होगा। तो देखिए, आप लोग जो पढ़े हैं, सिलेबस जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आपको पूछता है, और कॉपी में जो आप लोग लिखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हिंदी की बात करें तो हिंदी से संबंधित आपको प्रश्न पूछेंगे। अंग्रेजी की बात करें, गणित की बात करें, तो इस तरह सबसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको पूछेंगे जिस सब्जेक्ट के आप होंगे। जैसे आर्ट्स के लिए है तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से पूछेंगे, कॉमर्स के लिए कॉमर्स के लिए, उसके बाद जो है साइंस वाले के लिए साइंस से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद कॉपी में आप लोग जो भी बात लिखे हैं, कॉपी में आप लोग जो भी बात लिखे हैं उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कॉपी के रिलेटेड में उसमें वहां जो होता है कि क्या होगा। अब 2 बात है इसमें, कैसा होगा तो वही प्रश्न पूछेंगे, अब क्या होगा। तो क्या होने वाली बात यहाँ ये है कि अगर आप उसको प्रश्न का आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं। और बताना, देखिए कुछ क्वेश्चन डर से भी नहीं बता पाते बच्चा, इसमें ध्यान रखना है कि बताना है या नहीं बताना उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको सिर्फ वहां प्यूरिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा आपको प्रश्न पूछा गया, आप जवाब दिए, और उससे रिलेटेड उसके बाद जो होता है कॉपी का मिलान होता है, लिखावट का। इसमें बात आता है लिखावट आपका, यानी लिखना होगा। लिख करके आपको कुछ बात देंगे, 10 लाइन लिख देना है। तो 10 लाइन आपको लिखना होता है या इससे ज्यादा भी लिखना है। तो ये संबंधित बात आपको लिखने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे अब हिंदी के लिए बात होगा, उसके बाद जो है अंग्रेजी के लिए होगा, तो ये सब आपको वहां करना है। मतलब कहने का है कि लिखना भी होता है, 10-5 लाइन आपको लिखना है, उससे संबंधित बात पूछी जाएगी। और उसके बाद जो है कि ये सब बात होने के बाद आपको जो है पुनः 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ये बात जानिए, रिजल्ट में सबसे पहले ये जानना है कि रिजल्ट कब तक आएगा। 23 मार्च को वेरिफिकेशन अगर हो जाए तो आपकी संभावना है 24 को और 25 को, उसके बाद 26 को।
इसी 3 दिन में किसी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। इसमें से किसी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट के आने की संभावना जो है 24, 25, 26 को आ सकता है, क्योंकि 23 तक तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन है ना, 25, 26 के बीच में आ सकता है। इस दिन भी आ सकती है रिजल्ट। सबसे पहले बात है कि इसका होने के बाद आपको 10th का भी रिजल्ट आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च में, इसमें तीनों में से किसी का या 23 मार्च का भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन होता है बच्चे के, मेरा सब टॉपर वेरिफिकेशन में नाम या कॉल नहीं आया तो क्या करेंगे। देखिए, रिजल्ट एक जो है हतोत्साहित होने का कुछ पल के लिए है, लेकिन आपके जीवन के लिए रिजल्ट मायने कुछ पल के लिए है। उसके साथ साथ आप अच्छा मेहनत किए हैं, अगले भविष्य के लिए आगे और मेहनत करने के लिए कुछ नंबर के लिए अगर आप छूट भी गए, रह भी गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे स्टूडेंट है, रहेंगे भी, उसमें कोई दुराई की बात नहीं होता है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं गया तो हतो उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे का कॉल आया और अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कुछ नंबर के लिए, जैसे कुछ बच्चे का होता है क्या, 480 नंबर आया और कुछ का आया 482। अब 482 नंबर वाले बच्चे का कॉल आया और 480 वाला का नहीं आया, अब क्या करेगा? करेगा कुछ नहीं, दोनों का मेहनत। मेरा मानना है कि 400 प्लस यानी 450 प्लस जिसका रिजल्ट आया, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा से के लिए, जैसे अब किसी बच्चे का आया 400 नंबर, किसी का आ गया 399, ये दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसको 400 बोला जाता है, इसको 399 बोला जाता है, बात अलग है। लेकिन इस दोनों बच्चे में थोड़ा सा का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जहां तक कि हो जाता है कभी कभी, तो इस सब में आपको ध्यान रखना है कि कोई मायने नहीं रहता है। कभी जैसे आप मान लीजिए 471 नंबर किसी का आ गया और किसी का आया 465, इसका टॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसका हुआ। अब क्या होगा 6-7 नंबर्स के लिए? कभी कभी क्या होता है, किन किन बातों में ये सब कमी आता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, किसी बच्चे का कॉपी चाहने वाला टीचर कैसा है, आप उस दिन एग्जाम दिए थे तो उसमें आपका तबीयत कैसा था, आप कैसे लिखे थे, ये भी एक मायने रखता है। उसके बाद है कॉपी सहने में किसी टीचर से कभी कभी होता क्या है कि मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। ये सब मायने होने के कारण से बच्चे पर कुछ के लिए माने कुछ नंबर का इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन 2-3। उसके बाद जो होता है 12th में एक और मायने रखता है कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता क्या, जैसे आप मान ले जाए कि कोई बच्चा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी संबंधी से उसमें जो है आर्ट्स के लिए ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब में प्रैक्टिकल जो है आपको मान लीजिए 30 नंबर का है, 30-30 का होता है। इसमें कुछ बच्चे को प्रैक्टिकल में नंबर दे दिया आपको 29, किसी को दे दिया 27, ये भी आपको इफेक्टिव हो सकता है। अगर कुछ बच्चा को यही प्रैक्टिकल में 3 नंबर कम दे दिया, किसको 29 दे दिया, अब यहां से इसका प्रभाव पड़ जाएगा, जबकि दोनों का थ्योरी पेपर ठीक ठाक है। तो ये भी एक समझने का है चीज। लेकिन आपके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रैक्टिकल से भी इशू आ सकता है तो 5 बात से आपको इफेक्टिव डाला जा सकता है रिजल्ट में वेरिफिकेशन कॉल नहीं आने का। पहला बात है कि अगर आप एग्जाम में अच्छे लिखे हैं तो टीचर कैसा कॉपी सहा, उससे फर्क पड़ सकता है। दूसरा बात है कि आपका उस दिन तबीयत कैसा था। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे का सब कुछ अच्छे था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण क्वेश्चन का कुछ परेशानी बन गया। तीसरा बात है कि आपके प्रैक्टिकल संबंधी बात भी आपको इफेक्ट डाल सकता है, थोड़ा सा के लिए इफेक्ट डालेगा। तीसरा बात हो गया। चौथा बात है, कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही रहने के बावजूद भी आपकी कॉपी मार्किंग सिस्टम में उल्टा पुल्टा होने के कारण से आपका नंबर कम आ सकता है। उसके बाद पांचवा बात है कि सब कुछ सही हो गया, आप वहां वेरिफिकेशन में भी गए, कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे से रिलेटेड बच्चे को पूछा और उस विषय से रिलेटेड बात पूछने के बाद आप जवाब भी दिए। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बोल भी देते हैं कि मेरा पढ़ने में स्ट्रेंथ ऐसा इसका है, ऐसे है। जैसे अब हिंदी सब्जेक्ट में कुछ बच्चा होता है क्या, सर हम इसको कम में पढ़े हैं, अच्छा नहीं मतलब कम दिन में ही पढ़े, जबकि 2 साल का सिलेबस है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है वहाँ। इस स्थिति में भी आपका नंबर वहाँ घट सकता है, टॉपर होने से आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब वहाँ बात को ध्यान रखना होता है। और उसके बाद है पढ़े, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताना है या बोलना है कि
इतने दिन तक ही हम पढ़े इसको, कम मात्रा में पढ़े, अच्छा कॉपी आप लिख दिए, यही अच्छी बात है। ये सब भी आपको इफेक्ट डाल सकता है रिजल्ट पर। तो ये आपका, आप लोगों को अच्छे से वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है।